नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड में आफत का दौर लगातार जारी और प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं और आने वाले दिनों तक लोगों को इस बारिश से राहत नहीं मिलेगी। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और उसके बीच देखिए किस तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति पहाड़ पर बनी हुई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है पहाड़ी जिलों के लिए। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, उसी से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि प्रशासन की सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की जा रही है, तो लैंडस्लाइड से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो किस तरह की भयावह तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है, ये दो तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ सकते हैं। तो पहाड़ के लोगों के लिए इस बार जो मानसून है वो काफी चुनौती बढ़ाने वाला। संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ टिहरी से लाइव जुड़ गए हैं और देहरादून से संवाददाता धनराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम टिहरी का ही रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार जो मानसून है वो कई जिलों में एक्टिव, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने 12 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और उसी को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश होती है तो सबसे ज्यादा समस्याएं गांव के लोगों को उठानी पड़ती हैं और गांव के लोगों को फिर समस्या इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि गांव के रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर पीएमजीएसवाई विभाग है, ये गांव की सड़कों को खोलने की तरफ इनकी रुचि कम रहती है और नेशनल जो हाईवे होता है उनको खोलने की उसमें उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं और पीएमजीएसवाई के अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए दिखाई देते हैं। और मैं बात करूं घनसाली की, तो जो टिहरी जिले का जो घनसाली विधानसभा है, यहाँ पर पिछले माह भी 5 बार आपदाएं आई और 5 बार कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ जिनमें 5 लोगों की भी मौत हुई। लेकिन कल जब जिलाधिकारी और विधायक शक्तिलाल साहब ने एक आपदा से संबंधित एक समीक्षा बैठक की तो उसमें एक बात सामने निकल के आई कि अभी भी घनसाली में 40 सड़कें बंद हैं जो गांव को जोड़ती हैं और वो सड़कें अभी 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया लेकिन वो सड़कें नहीं खुल पाई। बिल्कुल, इस पर भी मैं आऊंगी अरविंद आपके पास, और क्या हीला वाली और क्यों ये लापरवाही हो रही है ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन देहरादून से संवाददाता धनराज भी हमारे साथ है। धनराज, एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है, देहरादून से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड वासियों की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पर अलर्ट जारी किया जा रहा है और मानसून इस तरीके से सक्रिय हो चुका है कि उससे कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि 12 तारीख तक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है और वही यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का मौसम होता है तो प्रशासन को अलर्ट मोड पर जरूर रखा जाता है क्योंकि ऐसे समय पर कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आते हैं और वही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव के मामले सामने आते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के अंदर जो बारिश हुई है उससे उत्तराखंड की कई सड़कें भी बंद हुई हैं और कई जगहों पर राजधानी देहरादून के अंदर भी कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या देखने को मिली। हालांकि प्रशासन जरूर मुस्तैद रहता है क्योंकि प्रशासन को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पानी इस कदर उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहता है कि वो घरों में घुस जाता है और जिससे लोगों का जो सामान है वो बर्बाद हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और इसके लिए प्रशासन कहीं ना कहीं जो मुआवजे के नाम पर कहीं ना कहीं 4,000 रुपए के चेक बांटकर उनके चोटों पर मरहम लगाने का काम करती है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता है कि क्या 4,000 रुपए से उनका जो गुजारा है वो हो सकता है या फिर उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। इसको लेकर लगातार सवाल भी बिल्कुल, लेकिन अगर धनराज हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश हैं कि जो प्रभावित इलाके हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों की मदद यहां पर करें, तो इसको लेकर अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं और कितनी मदद प्रशासन की तरफ से पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समय समय पर आपदा प्रबंधन हो या अन्य विभागों सभी विभागों की कहीं ना कहीं बैठक लेते रहते हैं और बैठक में लगातार अधिकारियों को चेतावनी भी दी जाती है और उनके साथ ही निर्देश भी दिए जाते हैं
कि ऐसे मौसम में या फिर ऐसी जी। जगहों पर जहाँ पर इस तरह की समस्याएं आए, जल भराव की समस्याएं या भूस्खलन के मामले हों, वहां पर तुरंत प्रशासन की टीम पहुंचे और राहत कार्य चलाया जाए। लेकिन देखने में आता है कि प्रशासन की टीम पहुंचती जरूर है और राहत कार्य भी चलाती है, लेकिन कहीं न कहीं जो संसाधनों की कमी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की यदि मैं बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं न कहीं संसाधनों की कमी लगातार देखने को मिलती है और जिसके कारण कहीं न कहीं प्रशासन की टीम को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। संसाधन कम होने के कारण कहीं न और कहीं वो बिल्कुल टीमें ये अपना हीरा पूरा वाली काम जो नहीं कर है वो पाती हैं। कमोबेश हर जी। जगह पर देखने को मिल रही है, जहां सतर्कता बरतनी जानी चाहिए वहां पर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं जरूर थोड़े लूपहोल है। एक बार फिर से अरविंद आपका रुख करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बादलों का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, लैंडस्लाइड जैसी तस्वीर सामने आती है जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों का जो संपर्क है वो शहर से टूट जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है, वहां पर भी इस स्थिति देखी जा रही है। लेकिन प्रशासन की ये हिलावाली क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि सख्त निर्देश जैसे हम ध्यान देंगे, उसके बावजूद भी उन सख्त निर्देशों का कोई असर पड़ते नजर नहीं आ रहा है प्रशासन पर। क्या वजह बताई जा रही है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार के द्वारा जो अधिकारी यहाँ पर बिठाए गए हैं वो कई सालों से एक ही जगह पर तैनात है और एक ही जगह पर जब तैनात होते हैं तो कहीं ना कहीं वह अधिकारी नेताओं के साथ हो या फिर अपने चहेतों के साथ उनको लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं वो सेटिंग गेटिंग का काम शुरू हो जाता है। और यही कारण मुख्य होता है कि कई अधिकारी जनता की बातों को नहीं सुनते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद देखा है कि लोक निर्माण विभाग के जो कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर नियमों से हट के काम कर देते हैं। और घनसाली की मैं जहां तक बात करूं, घनसाली में 40 सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक बंद पड़ी है और कल इसकी पोल जिला अधिकारी और विधायक के सामने इसकी पोल खुल गई। और ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं है। इस तरह के मंजर के बीच भी जो हिलावाली बरत रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सेमधामी, अगर ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रही होगी, तो देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या एक्शन ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, धर्मराज, आप दोनों का ही तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो आपको बता दें कि पहाड़ पर लगातार जो है आफत का दौर है। मौसम विभाग ने जहां आफत का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं दरकते पहाड़ भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। चमोली के लाता गांव की बात करें तो यहां से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने से हड़कंप मच गया, तो वहीं सड़क बंद हो जाने की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सरोवर नगरी में झमाझम बारिश हुई है, तो वहीं बागेश्वर में भी दरकते पहाड़ लोगों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। तो बागेश्वर से बोल्डर गिरने की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सड़क पर